हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पता नहीं है किसने लिखा और क्यों लिखा, लेकिन जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है। सुनिएगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भर, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो कुछ जुनून लेकर आइए और जुनून से कुछ पहचान अपनी बनाइए। चलिए इसी पहचान के साथ हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आखिर ये क्या चैप्टर है, क्यों हमें पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक सेम उसी तरह अमेरिका पर भी अंग्रेजों का शासन था। और अमेरिकी लोगों ने अपनी आजादी ली, उसका प्रभाव हमारे देशों पर पड़ा। हम लोगों को भी सीख मिली कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों स्वतंत्र नहीं हो सकते। नहीं। और उसके बाद हमारे देशों में आजादी की लहर तेज हो गई, इसी को सीख दिलाने के लिए आज हमें पढ़ना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम बेसिक बातों को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, हमारी मैप है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारी क्या है, वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप में कैसे कैसे घटना घटित थी, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था। यानी कि पहला वीडियो जो था हमारा भौगोलिक खोजें, उनके बारे में। आप देख रहे हैं ना, ये अमेरिका है, ये देख रहे हैं, ये अमेरिका। यहां पर अंग्रेजों ने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 13 उपनिवेश क्या मतलब, छोटे छोटे 13 देश पर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल सब शासन किया। हुआ क्या, जब इटली का रहने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में आना था उसे भारत, लेकिन गलतीवश वो कहां चला गया, अमेरिका। और एक जगह पहुंचा जिसका नाम रखा इंडीज, और वह यहां से पश्चिम में था, इसलिए उसका नाम रखा वेस्ट इंडीज। बाद में अमेरिगो वेस्पुची विस्तार से उसकी जानकारियां हासिल की। कब, तो 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में जब अमेरिका का विस्तार से चर्चा किया, तब लोगों को पता चला कि ये क्या था, अमेरिका है, ना कि भारत है। क्योंकि कोलंबस ने ये हल्ला कर दिया था कि हम भारत चले गए हैं, लेकिन अमेरिकी वेस्पुची जब 1502 में जब पूरा अमेरिका का वर्णन किया, तब लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोग अमेरिका में हैं, नई दुनिया में हैं, है ना। इसके बाद यहां से स्पेन, डच, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड सारे देश व्यापार करने के उद्देश्य से वहां गए। लेकिन वहां की राजनीतिक में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू किया कौन, इंग्लैंड। और इंग्लैंडों ने कुछ ही दिनों में उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी सारे देश थे, लेकिन इंग्लैंड, अंग्रेज जो था ना, बहुत तेज तरक का आदमी था। वो क्या करता है कि सारे देश के बावजूद भी उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, इंग्लैंड इतना तेज था, लेकिन यहाँ के उपनिवेश के लोगों की शक्ति को नहीं पहचाना, वहां की शक्ति को नहीं पहचाना। और इसके कई कारण हुए, और बहुत ही कम समय में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों को मार भगाया। क्या क्या घटना घटी, ये सारी बातों को हम लोग बारी बारी से क्लियर करेंगे। यहाँ जो आंदोलन चली थी, अमेरिका स्वतंत्र होने के लिए वहां के लोगों ने जो आंदोलन चलाई, इसी को कहते हैं हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और इसी का हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, एक एक बातों का। आप लोग पाठ पर बने रहेंगे तो आराम से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या घटना घटी थी। चलते हैं, नंबर 1 देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। नंबर 1, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, आखिर वहां संग्राम हुई तो आखिर क्यों हुई। इसका सबसे पहला कारण है उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था।
देखिए अंग्रेज जब वहां गया तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पाया। यानी कहने का अर्थ है कि वहां जो शासन स्थापित करना था, वहां के उपनिवेश वासियों को जो शासन व्यवस्था देनी थी वह ढंग से नहीं दे पा रहा था। माने व्यवस्था उसका अव्यवस्था था, सही से लोग काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी हुआ। सबसे बड़ी बात क्या होता था कि जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे, ऊंचे ऊंचे पद पर ना अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, अंग्रेज के लोग होते थे, इंग्लैंड वाले लोग होते थे, उसको नियुक्त किया जाता था। और वहां के देशवासियों को कोई ऊंचा पद की नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगी। किससे? अंग्रेजी सरकारों से। पहली देखिए, उनके क्षुब्धता होने का मेन कारण यह था कि जब वहां पर कोई भी प्रशासनिक मतलब बहाली होती थी तो कौन होता था उसमें? अंग्रेज ही ऊंचे पद पर जाते थे, नीचे पद पर दूसरे रहते थे। ऊंचे पद पर कोई अंग्रेज सॉरी अमेरिकी लोग नहीं रहते थे, इसलिए वहां के लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां हुई। दूसरा कारण था जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। देखिए इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय, जो 1760 से 1820 ईस्वी तक मान लीजिए शासन किया। अब इतने लंबे समय तक उसने शासन किया और ये बड़ा निरंकुश शासक था, यानी कहने का स्वेच्छाचारी, मनमाना ढंग से। माने वो कहता था कि हम जो कहेंगे वही शासन है, वही कानून है, और वह अपने मन से कानून बना करके, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय कैबिनेट नहीं थी, माने किस तरह का नियम कानून पारित हो ये नहीं था, बस राजा जो कहता था वही कानून बनता था। और ये स्वेच्छाचारी था, यानी कहने का अर्थ है कि अपने लोभ अपने बात के लिए वो करता था। इसलिए क्या हुआ कि ये जो भी मन होता था ये अमेरिका में कानून पारित करके भेज देता था। तो इससे वहां के लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगी कि भाई यहाँ का जो राजा है ना वो अच्छा नहीं है। इसलिए तीसरा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763, यानी कि ये 7 वर्षों की कहानी है, देख लीजिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया सप्तवर्षीय। किसके किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए एक ही नदी के किनारे एक नदी है, एक तरफ है इंग्लैंड और दूसरी तरफ है फ्रांस, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी दोनों में एकदम समझिए एक तरह की दुश्मनी पैदा हो गई थी। किसके कारण? जब कोई नया देश का खोज होता, नई देश पता चलता, तो वहां इंग्लैंड भी जाता शासन करने के लिए और फ्रांस भी जाता। अब देखिए एक ही चीज के लिए जब दो लोग अधिकार करेंगे तो लड़ाइयां तो होगी ही होगी, स्वाभाविक सी बात है, लड़ाइयां होगी। तो अब क्या होता था कि दोनों के बीच में ना धीरे धीरे वैमनस्यता बढ़ता गया, ठीक है ना। जैसे भारत का खोज हुआ तो इंग्लैंड भी आया, फ्रांस भी आया, दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। जब अमेरिका का खोज हुआ तो अमेरिका पर इंग्लैंड भी गया, फ्रांस भी गया, दोनों के बीच में नहीं। तो इस तरह से ना ये लड़ाई हुई थी फ्रांस में, इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के लोग कहाँ रहते थे? अमेरिका रहते थे। इंग्लैंड और फ्रांस के लोग कहाँ रहते थे? भारत रहते थे। तो वहां पर भी लड़ाई हो गई, समझ रहे ना। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का कारण हुआ। अब देखिए युद्ध जब हुआ तो युद्ध में लड़ाई होती है, चाहे लड़े कोई भी, जीते कोई भी, हानि तो दोनों की होगी, पैसा तो दोनों का खर्च होता नहीं होता है। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ना युद्ध का खर्चा पूर्ति करने के लिए अमेरिका पर एक बहुत बड़ा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि भाई ये खर्चा हुआ है कहां से पूर्ति होगा, तो अमेरिका से कुछ खर्च टैक्स बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, है ना। बस परिणाम हुआ कि वहां के लोगों को लगा कि अरे भाई लड़ लो तू अपना लाभ से, अपना फायदा खातिर, आ ओकर खर्चा हर जाना हमरे से लेबा। कौन कहा? अमेरिका वाला सोचा नहीं। इसलिए अमेरिका वासियों को अंग्रेजों से थोड़ी सी वैमनस्यता, माने कहने का अर्थ है कि उनके प्रति मन में थोड़ा सा आक्रोश पैदा शुरू हुआ। अभी देखिए लड़ाई हुई नहीं है, अब तो शुरुआतें है, अब तो क्या है, शुरुआत हो रहा है। औपनिवेशिक प्रशासन जॉर्ज तृतीय और सप्तवर्षीय युद्ध से ना लोगों के मन में धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ आक्रोश बढ़ता शुरू हो गया। अब आगे देखिए इसके दूसरे कारण हैं सामाजिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण क्या है, सो देखिए इंग्लैंड और फ्रांस सॉरी इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में दो धर्म के लोग हैं, दो विचार के लोग हैं, वहां पर दोनों में दो विचार के लोग हैं, और दोनों यानी कि दो सामाजिक लोग हैं और दोनों का विचार एक जैसा नहीं है। इसलिए भी दोनों के बीच में ना क्या होने लगा, अंतर होने लगा। जैसे मान लीजिए एक मतलब क्या कहते हैं उसको, इंग्लैंड के जो सामंतवादी लोग हैं, इंग्लैंड में क्या है, सामंतवादी लोग व्यवस्था के लोग हैं, जबकि अमेरिका में जो है वो समानता और जनतांत्रिक विचार के लोग हैं। अब देखिए इंग्लैंड में क्या है, नहीं अमेरिका सामंतवादी, इंग्लैंड में सामंतवादी, और अमेरिका में कौन, जनतांत्रिक, माने भाईचारा वाला आदमी।
अब एक है कहता है कि हम शासन करेंगे और दूसरा कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ऐसे समझिए देहाती में। अब दोनों का विचार दो नहीं हो गया, तो इसीलिए दोनों के बीच में ना थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा, पटरी नहीं खा रहा था। एक कह रहा स्वतंत्र रहेंगे, एक कह रहा था नहीं हम शासन करेंगे। तो दोनों में क्या हो गया, पटरी खाना बंद हो गया। इसलिए थोड़ी थोड़ी टकराव, समझ रहा ना, शुरू हो गई। दूसरा था मध्यम वर्ग का उदय। देखिए लड़ाई करने में ना सबसे ज्यादा राजा होते हैं और मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान। मध्यम वर्ग का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग, जो वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, नहीं जो मुंशी हो, ये सब मध्यम वर्गीय है। और उस समय ना अमेरिका में मध्यम वर्गीय का उदय हुआ। और ये मध्यम वर्गीय को जब लगा कि अंग्रेजी सरकार हम लोगों पर दबाव डाल रही है, हम लोगों पर कर लगा रही है ज्यादा से ज्यादा, तो ये लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिए। ये लोग इनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। कौन, मध्यम वर्गीय। तो जिसके कारण भी वहां पर आंदोलन शुरू हो गई। आगे है स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना। अमेरिका वासियों ना जितने भी लोग थे सब स्वतंत्रता की भावना के विचार के लोग थे कि भाई हम स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं। देखिए अभी तक तो दुनिया के बारे में किसी को उसको जानकारी नहीं थी, वो स्वतंत्र विचार के थे लोग, है ना। और सबसे बड़ी बात हुआ क्या, सो देखिए इसका मेन कारण क्या था कि जब अभी अपने पीछे क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, जब भौगोलिक खोजें शुरू हुई तो इंग्लैंड फ्रांस के लोग व्यापार करने के लिए कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, सारी जगह गए। क्लियर। तो वहां उद्योग व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। बहुत सारे लोग ना यहाँ से काम करने के उद्देश्य से कहाँ पहुंचने लगे, इंग्लैंड फ्रांस जाने लगे। ठीक है। अब वहां पर जगह की काफी कमी हो गई, काफी लोग आ गए। साथ ही साथ वहां भी, यानी कहने का अर्थ है इंग्लैंड में भी दो धर्म के लोग थे, एक समझिए कि कैथोलिक धर्म और एक मतलब दूसरे धर्म के लोग। अब वहां पर ना दोनों धर्म में बीच में भेदभाव होता था। जैसे अपने यहाँ नहीं होता है कि ब्राह्मण, पहले होता था ब्राह्मण को ऊंचा पद, आज जो शूद्र और वैसे थे उनको नीचा मान सम्मान अच्छा नहीं दिया जाता था। तो अब वो क्या किया, जिसके साथ भेदभाव होता था ना, उन लोग यहाँ से उठ के चल आए कहाँ, यहाँ, और यहाँ आकर के बस गए। जहां जहां खाली था, बहुत अमेरिका बहुत खाली जगह था, सब आकर के वहां क्या हो गए, बस गए। देखिए आए तो यहां से ही, कहां से, इंग्लैंड से, लेकिन जब वह रहने लगे कहां, अमेरिका में, तो अपने देश के प्रति उसको क्या हो गया, क्योंकि जहां वह रहता है उस देश से प्रति प्रेम हो गया उसको। किसको, इंग्लैंड वाले को। था इंग्लैंड के, लेकिन आकर के कहां बस गए वो, क्योंकि इंग्लैंड में उनके साथ क्या होता था, भेदभाव था। वो भेदभाव से बचने के लिए चला है कहां, और अमेरिका आए तो इंग्लैंड वाला ना जो कानून पारित करता था तो उस सब के लिए भी हो जाता था, उन लोगों को भी वही नियम का पालन करना पड़ता था, इंग्लैंड वाला नियम का। अब देखिए ये लोग यहाँ स्वतंत्र थे, जो यहाँ थे क्या थे, स्वतंत्र थे, लेकिन जब अमेरिका में गए तो इंग्लैंड के शासन में उनको रहना पड़ता था, इंग्लैंड के अधीन रहना पड़ता था। नहीं तो ये लोग ना सोचा कि हम लोग काहे इसके अधीन रहेंगे भाई, काहे हम इसके अंदर रहेंगे, हम लोग स्वतंत्र विचार के लोग हैं, स्वतंत्र रहेंगे। समझ रहे ना। तो क्योंकि ज्यादा यहाँ के लोग ही थे, इंग्लैंड अमेरिका में कहाँ के ज्यादा लोग थे, तो स्वतंत्र विचार के लोग थे, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दी कि भाई हम लोग आपको अधीन नहीं रहेंगे। इसका दूसरा कारण था धार्मिक कारण। देखिए हमने बताया इंग्लैंड में एक संप्रदाय है जिसका नाम है एंग्लिकन, और दूसरा है प्यूरिटन। ठीक है। तो एंग्लिकन संप्रदाय के जो लोग हैं ना उनका बहुत प्रभाव है हम पर, माने ज्यादा उनका प्रभाव है, और प्यूरिटियन का कोई प्रभाव नहीं है। प्यूरिटियन को वहां पर घृणा की दृष्टि से, इसीलिए प्यूरिटियन वाले वहां से उठ के कहां चले गए थे, अमेरिका भाग गए थे। ठीक है। तो ये सब कुछ कारण था जिसके कारण यहाँ पर क्रांति फैली। अगला कारण है हमारा भौगोलिक कारण। अगला कारण क्या है, भौगोलिक कारण। अब देखिए अभी आपने क्या देखा कि ये जो हमारी इंग्लैंड है, इंग्लैंड से यहाँ की दूरी, इंग्लैंड से यहाँ की दूरी कितना है, 6000 किलोमीटर, यानी अटलांटिक महासागर की पूरी गहराई कितनी है, दूरी, लंबाई, चौड़ाई कितनी, 6000, यानी इंग्लैंड से वहां तक 6000। अब इतनी दूर होने के कारण इंग्लैंड ना सही से अमेरिका पर ना शासन स्थापित नहीं कर पा रहा था। माने उनको आने जाने में ना लगभग 2 महीने का समय लगता, 2 महीना जानी और 2 महीना आनी, यानी 4 महीना वो नावे में रह जाते थे सब लोग।
बड़ा लंबा समय लग जाता था। उस समय तो इतनी वायुयान और इतने तेज चलने वाली पानी की जहाजें थी नहीं, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा क्या होने लगी थी, कठिनाइयां शासन करने में। कहाँ? अमेरिका में। किसको? इंग्लैंड वाले को। इसीलिए वहां पर सही से जो शासन स्थापित नहीं कर पाया, ये भी एक बड़ी कारण बनी क्रांति का। अगला है उपनिवेशों के आर्थिक परिबंध। देखिए मेन लड़ाई का मेन कारण यहां से शुरू होता है। अंग्रेजों ने वहां नेविगेशन एक्ट और अन्य ट्रेड एक्ट लगा दिया। अभी क्या देखिए आपने कि अंग्रेज वहां पर पहले तो सप्तवर्षीय युद्ध हुई, और सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ तो वहां पर उसने टैक्स बढ़ाया,